ओम शांति। 14 मार्च 2025 सुनते हैं आज की साकार मुरली। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुवन। आज शिव बाबा प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। क्या बोला शिव बाबा ने? मीठे बच्चे तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। मतलब इतना नशा रहे बाबा के, मतलब भगवान के पाने की खुशी रहे कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, स्वयं पढ़ाते हैं, तो यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। आज फिर प्रश्न में बाबा पूछते हैं कि बच्चे, अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा कि तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। क्यों? क्योंकि 63 जन्म से, द्वापर युग से जब से सीढ़ी उतरना चालू हुआ, तब से देवभान में आकर के हमने भगवान को भूला, बाप को भूला, तो सजाएं खाने के अधिकारी बन गए। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, देवभान में जो भी कर्म करेंगे वो भी कर्म बन जाता है। तो उसके लिए फिर है मुख्य याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। तो तुम प्यार से बाबा को याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी। सवेरे सवेरे अर्थात अमृत वेला उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। अर्थात जो पुरानी पतित दुनिया है, देह के पुराने संबंधी आदि जो भी हैं, बाबा कहते हैं वो सब भूलते जाएंगे। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेगी। तुम बच्चों को मुख से कोई कीचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। क्यों बोलते हैं कीचड़ पट्टी की बातें? जब स्वयं के सत्य को भूल जाते हैं। मैं आत्मा सत्य शुद्ध पवित्र हूँ, ये स्वमान जब हम भूल जाते हैं, अपनी स्मृति भूल जाती है, तब हम क्या करते हैं कि मुख से कीचड़ पट्टी की बातें बोलते हैं। इसलिए बाबा आज मना करते हैं कि बच्चे, तुम्हारे मुख से कोई भी कीचड़ पट्टी की बातें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आज बाबा ने गीत में बताया, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। किसने गाया? आत्माओं ने गाया, है ना। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गीत जब सुनते हैं तो उस समय कोई कोई को उसका अर्थ समझ में आता है और वह खुशी भी चढ़ती है, क्योंकि हर चीज में अर्थ है ना, समाया हुआ होता है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो भगवान हमको विश्व की बादशाही भी देते हैं। परंतु इतनी खुशी कोई बिरले को यहाँ रहती है, क्योंकि जब वो नशा हो, खुशी हो प्राप्ति की, तो वो बाबा कहते हैं ये खुशी कोई बिरले को होती है। स्थायी व याद ठहरती नहीं है, क्योंकि देवभान बीच बीच में चांस लेता रहता है। हम बाप के बने हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको यह नशा चढ़ता ही नहीं है। किस बात का? कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते हैं, क्योंकि वो है भक्ति के सत्संग, देवभान के सत्संग। उनको भी खुशी होती है, लेकिन उनको क्या है, देवभान है, भले उन्हें ज्ञान नहीं है, आत्मा का सत्य पता नहीं है, परमात्मा का सत्य पता नहीं है, पर भावना के कारण वो उस प्रेम में रमे रहते हैं, तो भी उनको खुशी रहती है। यहाँ तो बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाप पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक भी बनाते हैं। तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए। उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वाले को जितनी खुशी रहती है, बाबा कहते यहाँ वालों को भी उतनी खुशी नहीं रहती। देखो आज बाबा क्या कह रहे हैं कि जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को इतनी खुशी रहती है कि उन्हें जाके अपने पद को प्राप्त करना, माना जो उनकी पढ़ाई का लक्ष्य है कि हमें इस पढ़ाई से ये बनना है, लेकिन यहाँ वालों को उतनी खुशी नहीं है, अपने पद को प्राप्त करने की इतनी खुशी नहीं रहती, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाप ने समझाया है कि ऐसे ऐसे गीत 4-5 बार सुनो, है ना, जो हमारी आत्मा को उन्नति की तरफ लेके जाए, हमें पुरानी स्मृति दिला दे कि हम आदि में क्या थे,
तो ऐसे गीत जो हमें आत्मोन्नति की तरफ लेके जाते हैं, हमारी आत्मा के सत्य स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं, तो ऐसे गीत 4-5 बार सुनो। बाप को भूलने से फिर पुरानी दुनिया और पुराने संबंध भी याद आ जाते हैं। भाई भगवान भूला, आत्मा भूली, देह भान आ गया, तो देह भान से जो भी चीज़ें जुड़ती हैं वो सारी स्मृति में आ जाती हैं। तो ऐसे समय गीत सुनने से बाबा की याद आ जाएगी। बाप कहने से वर्षा भी याद आ जाता है। पढ़ाई से वर्षा मिलता है। तुम शिव बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व का मालिक बनने, तो बाकी और क्या चाहिए। भगवान आया है विश्व का मालिक बनाने। तो सोचो, शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। पहले तो स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी। तो बाबा कहते और क्या चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट को अंदर में खुशी कितनी होनी चाहिए, रात दिन नींद भी फिट जाए, खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए। इतना सोचो वैल्यूबल है हमारा बाबा कि रात को नींद भी बाबा कहते उसके प्यार में फिट जाए तो भी अच्छा है, और रात में भी जाग के बाबा कहते उसे याद करो। जैसे मस्ताने होते हैं, अहो ओहो हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, परंतु माया याद करने ही नहीं देती है। मित्र संबंधी आदि की याद आ जाती है, क्योंकि वो दिखते हैं, हमारे संग में रहते हैं, हमें साकार में वो दिखाई देते, मिलते जुलते रहते, इसलिए हमारी उनके साथ याद पक्की हो जाती है, क्योंकि देह के संग का रंग भी तो लगता है ना। तो बाबा कहते हैं उनका ही चिंतन रहता है। पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बहुतों को याद आता है। और आज बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई कि पुराना जो भी है उसे इतना भूल जाओ जैसे वो पिछले जन्म की बात। उसको कहते वास्तव में असली होली। होली माना बीत गया। कैसा बीत गया, इतना बीत गया, इतना बीत गया कि हमें वो ऐसे लगे जैसे वो पुराने जन्मों की बात थी, किसी पुराने जन्म की कोई बात थी जो याद करने से भी याद ना आए। उसको कहा बीती को बिंदी लगा दो। तो बाबा कहते हैं कईयों को तो पुराना सड़ा हुआ किचड़ा भी बहुत याद आता है। बाप जो बतलाते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, वह नशा ही नहीं चढ़ता। स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा खुशनुमा रहता है क्योंकि उन्हें कुछ मिल रहा है, तो कितनी खुशी होती है। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, वह खुशी कोई विरले को रहती है, नहीं तो खुशी का पारा सदा चढ़ा रहना चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूल जाते हैं, यह याद रहे तो भी खुशी रहे। परंतु पास्ट का कर्म भोग, पास्ट का मना 63 जन्मों का जो कर्म भोग है वो ऐसा है जो बाबा को याद ही नहीं करने देता। मुंह फिर भी किचड़े की तरफ चला जाता है। किचड़ा माना देभान। तो बाबा सबके लिए तो नहीं कहते हैं कि सबका जाता है किचड़े की तरफ मुंह, लेकिन नंबरवार बच्चे हैं, परसेंटेज में हैं, तो महान सौभाग्यशाली तो वह है जो बाबा की याद में रहे। भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं, जैसे उस पढ़ाई में रहता है फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं, वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। तो सोचो कितना नशा रहना चाहिए। सुनने समय कोई कोई को नशा चढ़ता है, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते। कुछ आत्माओं को बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, और कुछ को तो समझ में ही नहीं आता कि बाबा बोल क्या रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं। बस गुरु किया समझेंगे, या तो हमको साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे, ये समझते हैं ना कि गुरु किया है, ये मतलब गुरु माना देह भान में जो गुरु आत्मा है उसको किया है। अब वो हमको भगवान से मिलाएंगे, हमको साथ ले जाएंगे। मतलब समझ में नहीं आ रही कि भगवान क्या बोल रहा है। खुद का खुद उद्धारक बनना कैसे, बाबा तो है ही निमित्त, तो बाबा तो ले जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा या तो खुद भगवान है, अपने से मिलाते हैं, साथ ले जाएंगे। मनुष्य गुरु करते ही इसीलिए हैं, वो देहधारी गुरु करते हैं भक्ति में, तो सोचते हैं यही भगवान से मिला देंगे और हमें साथ ले जाएंगे। इसीलिए भगवान के पास ले जाने व शांति धाम इसलिए है, मैंने मनुष्य गुरु करते ही इसलिए है कि भगवान के पास ले जाए और शांति धाम में ले जाए। ये बाप सम्मुख कितना समझाते हैं। तुम स्टूडेंट हो,
पढ़ाने वाले टीचर को तो याद करो, बिल्कुल ही याद नहीं करते, बात मत पूछो। क्या कहा बाबा ने कि याद बिल्कुल भी नहीं करते। बाबा कह रहा बात मत पूछो, अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह ज्ञान का सागर है, हमको वर्षा देते हैं। क्या वर्षा देते हैं? अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा देते हैं। यह याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप सम्मुख बताते हैं, फिर भी वह नशा नहीं चढ़ता, बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूँ, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो। विनाश होने वाली चीज को याद करना मतलब विनाश होने वाली चीज को याद क्या करना है। यहाँ तो कोई मरता है तो 2-4 वर्ष तक उनको याद करते रहते हैं। जो चीज विनाश हो गई, अब देखो शरीर छोड़ने वाली आत्मा तो ऐसे है नहीं कि वो जो मरेगा तो शरीर भी लेगा, मतलब जन्म भी होगा, तो वो तो कहीं जन्म ले लिया ना। इसलिए बाबा कहते हैं जो बीत गया उसको भूलने का पुरुषार्थ करो। तो 2-4 साल तक तो उसको याद करते ही रहते हैं, मतलब पिछले जगह से बाहर नहीं निकल पाते, उनका गायन करते रहते हैं। अब बाबा सम्मुख कहते हैं बच्चों कि मुझे याद करो। सोचो, उनको याद करोगे कि बाबा को याद करोगे। एक ही बुद्धि है कि आत्मा, एक ही दिल है, चाहे तो देहधारियों को दे दो चाहे बाप को दे दो। तो इतना जिगरी प्यार बाप से ही करना है, देहधारियों से नहीं करना। बाबा मना करते, बाबा बार बार कहते हैं कि देहधारियों ने तुमको जन्म जन्मांतर नीचे ही गिराया है, उनके संग में तुम पतित ही बने हो, पावन नहीं बन सकते। एक ही है जो पतित से पावन है, जो हमको पावन बनाकर घर साथ ले जाते हैं। तो जो जितना प्यार से याद करते हैं उतना पाप कटते जाते हैं, बहुत कमाई होती है। सवेरे उठ कर शिव बाबा को याद करो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं, क्योंकि हमने ये यहाँ संगम युग में बाबा को याद करने का पुरुषार्थ किया है। इसीलिए हमारी यादगार भक्ति मार्ग में आज भी भक्ति में सवेरे उठ के माला फेरते हैं, याद करते हैं। तुम तो हो ज्ञान वाले, तुम्हें पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी में नहीं फंसना है, क्योंकि वो अपना हिसाब किताब है, वो अज्ञानी है, देहभान में है, तो उनके कर्म भोग, उनकी कर्म की लेन देन जो भी है हिसाब किताब, वो चुकतू हो रहे हैं। पर उसमें तुम्हें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, क्योंकि तुम वहाँ से अब निकल चुके हो, संगम में बैठे हो। संगम में एक बाप, दूसरा ना कोई। तो बच्चे ज्ञान की बातें बुद्धि में सारा दिन किचड़ा बोलते रहते हैं, ज्ञान की बातें बुद्धि में ही आती ही नहीं है। कई तो ऐसे भी बच्चे हैं जो सारा दिन सर्विस पर भागते रहते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा बाप की जो सर्विस करते हैं याद भी वह आएंगे, जो सर्विस करेंगे बाबा उनको याद करेंगे। इस समय सबसे जास्ती सर्विस पर तत्पर मनोहर देखने में आती है। मनोहर दादी थे, वो बहुत सेवा करते थे, बाबा उनको याद करते हैं। आजकल करनाल गई, आज करनाल गई, आज कहाँ गई, सर्विस पर भागती रहती, उसकी बाबा महिमा करते, क्योंकि जो बच्चे बाबा की सर्विस पर रहते बाबा उनको याद करते हैं। जो आपस में लड़ते रहते हैं तो सर्विस क्या करेंगे, बाप को प्यारे कौन लगेंगे। जो अच्छी सर्विस करते हैं, दिन रात सर्विस की ही चिंता रहती है, बाप की दिल पर भी वही चढ़ते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो तो भी याद रहे, कुछ नशा चढ़े। बाबा ने कहा है कोई समय किसको उदासी आ जाती है तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी। ओहो, हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। कितनी सहज पढ़ाई है। बाबा ने अच्छे अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छांट कर निकाले थे कि हर एक के पास रहने चाहिए, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। कई तो चलते चलते पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, माया वार कर लेती है। बाप तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं। और अभी तुमको रॉन्ग राइट सोचने की भी बुद्धि मिली है। भाई, किसी के कहने से कोई चीज़ करने से अच्छा उसको प्रैक्टिकल खुद जाके सुनो, समझो, परखो बुद्धि से, फिर उस पर अपना पुरुषार्थ करो। नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि उसमें सोचने, मतलब अभी तुमको रॉन्ग राइट समझने की भी बुद्धि मिली है। बुलाते भी बाप को हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं तो पावन बनना चाहिए ना।
तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है, उसके लिए जितना याद करेंगे, पवित्र बनेंगे तो खुशी भी रहेगी। भल सर्विस तो करते रहते हैं, परंतु अपना भी हिसाब रखना है। क्या मतलब? कि मतलब बाबा ने कहा भले सर्विस करो, लेकिन अपनी भी सर्विस करो, अपने ऊपर भी रहम करना है। क्या क्या रहम करेंगे? कि अपने अंदर के भी जो भी हिसाब किताब है, पाप कर्मों का जो भी बोझ है, उसको याद से ख़त्म भी करना है। सिर्फ सर्विस सर्विस ही नहीं करनी, याद भी करना है बाबा को। हम बाबा को कितना समय याद करते हैं, याद का चार्ट कोई रख नहीं सकते। पॉइंट्स तो भल लिखते हैं, परंतु याद को भूल जाते हैं। देखो पॉइंट कितनी अच्छी अच्छी बाबा ने आज बोली, वो सबको अच्छे से याद आती। सब डायरी बनाए हैं, सारे सभी बच्चे बाबा के बहुत अच्छे हैं, सब नोट्स करते हैं। लेकिन जो नोट्स आप रखते हो, वो बाबा कहते हैं सिर्फ नोट्स को रखना ही नहीं है, उसको प्रैक्टिकल जीवन में जीना है ना। और दूसरा वो भी है, और याद भी पावरफुल चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं याद से ही पाप कर्म जल के भस्म होंगे। तो बाबा कहता बच्चे तुम याद में रह भाषण करेंगे ना, तो बहुत बल मिलेगा। कैसे? कि आत्मिक स्थिति में भाषण कर रहे, देह भान कोई नहीं है, बाबा बस बाबा बाबा ही आके अपनी सेवा कर रहे हैं। कोई में प्रवेश, बाबा कहता है कि बच्चे नहीं, तो बाबा कहते हैं कि मैं ही जाकर बहुतों में मदद करता हूँ। कोई में प्रवेश कर मैं ही जाकर सर्विस करता हूँ। सर्विस तो करनी है ना। कई बच्चे होते हैं, कोई अच्छा सेवा, बाबा का बच्चा कोई आ जाता है ऐसा ज्ञान समझने के लिए, जिसकी बुद्धि बहुत तीखी होती है, और वो जो बाबा का बच्चा है वो उस ज्ञान को नहीं समझा पा रहा, तो बाबा क्या कहते हैं, मैं भी जाके उस बच्चे के द्वारा वो सेवा करता हूँ। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि मैं भी प्रवेश करके जाकर सर्विस करता हूँ। सर्विस तो करनी है ना। देखता हूँ किसका भाग खुलने का है, समझाने वाले में इतना अकल नहीं है, तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर देता हूँ। फिर कोई कोई लिखते हैं बाबा, बाबा ने ही यह सर्विस की है, हमारे में तो इतनी ताकत ही नहीं थी। ऐसे कहते हैं बच्चे निरहंकारी बच्चे, जिनको देह का भार नहीं है, जो सोचते हैं हर काम बाबा करता। ऐसे प्यारे प्यारे मीठे बच्चों को बाबा भी बहुत याद करते हैं। कहते बाबा ने मुरली चलाई। और कोई को तो फिर अपना अहंकार आ जाता है, हमने ऐसा अच्छा समझाया, मतलब मैंने समझाया, मैंपन आ गया ना, दे अभिमान। तो बाबा कहते हैं मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ। फिर वह ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। कोई बुद्धू को भेज दूँ तो वह समझते हैं इनसे तो हम अच्छा समझा सकते हैं, गुण भी नहीं है, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है। कोई कोई हेड बनकर रहते तो हैं, तो बड़ा नशा चढ़ जाता है। क्या कहा बाबा ने? बहुत भपके से रहते हैं, बड़े आदमी से तो तू तू करके बात करते हैं। आज देखो बाबा, जो भी बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप को इतना दे अभिमान में रह के चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा की फील्ड में बैठे हैं, उनको बाबा बहुत अटेंशन दे रहे हैं कि बच्चे ऐसे पुरुषार्थ नहीं करते हैं, दे अभिमान से ऊपर सब कुछ बाबा को समर्पित करके सेवा करो, है ना। तो आज बाबा ने कितना अच्छा समझाया कि बच्चे, बड़े बड़े लोग भी आते हैं तो इतना भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि उनसे तू तू करके बात करो ना, बस उनको देवी देवी कहते हैं तो उनमें उनमें ही खुश हो जाते हैं। तो जो भी समझाने वाले निमित्त हैं, बाबा उनको आज सावधानी देते हैं कि इतना भी अभिमान में नहीं आना है, कि चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, मैं सबको सम्मान से बात करके बाबा की बातें समझानी है। बस उनको देवी देवी कहते हैं तो उनमें ही खुश हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत हैं। तो बाबा ने आज कहा टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं। बात है अहंकार की, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, किसी को भी बाबा के ज्ञान का अहंकार नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबा का ही सारा ज्ञान है। सिर्फ मात्र बाबा ने बॉडी लिया हुआ है, सेवा करनी है बाबा को, तो बाबा सिर्फ मात्र इंस्ट्रूमेंट चाहता है। वॉइस उसकी है, बोल शब्द उसके हैं, मुरली उसकी है, फिर किस बात का अहंकार। एक बार मुरली को हटा दो, अपने आप को देखो, क्या आपकी कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। मुरली ही, बाबा ने ही मुरली जब दी है तो आज वो हमको इज्जत मिली है, देवी वाला सम्मान मिला है, नहीं तो उसके पहले हमारी कोई पहचान नहीं थी। तो हमेशा ये संकल्प में रखो कि बाबा की मुरली ही मेरी पहचान है, बाबा से ही मुझे ये सम्मान, बाबा से ही मुझे ये सब मिल रहा है। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे अहंकार में नहीं आना है। ऐसे बहुत हैं, टीचर से भी स्टूडेंट
स्टूडेंट इसीलिए होशियार हो जाते हैं। इम्तिहान पास किया हुआ तो एक बाबा ही है। बाबा एकदम निरहंकारी है, इसलिए हर परीक्षा में बाबा पास हुए। वह है ज्ञान का सागर। जिसके पास सत्य ज्ञान होगा उसके पास बिल्कुल भी अहंकार नहीं होगा। जो भरा है वो शांत होता है, शीतल होता है। तो बाबा कहते उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो। कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं, कोई भूल जाते हैं। बड़े ते बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा। हमारे विकर्म विनाश कैसे हो, ये हमको संकल्प में हमेशा रहना चाहिए कि याद कितना अच्छा करे जो बाबा हमारे सारे विकर्म विनाश हो जाए और हम योग बल से अपने चुकतू कर हिसाब अपना ऊंचा पद ले बिना सजा खाए। ऐसे ही बाबा को संकल्प देना चाहिए, रूरिहान करना चाहिए। कई बच्चे तो ऐसी चाल चलते हैं जो बस बाबा जाने और वह बाबा जाने, मतलब यह बाबा जाने और वह बाबा जाने। अभी दो दो बाबा हो गए, यह बाबा बोले तो शिव बाबा और वह बाबा बोले तो ब्रह्मा बाबा, क्योंकि दोनों कंबाइंड हैं। तो बाबा कहते हैं कईयों की तो चलन ऐसी भी है कि बस ये बाबा जाने और वो बाबा जाने। इसलिए आज बाबा बच्चों को बहुत ध्यान से समझा रहे हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाबा को प्यार से याद करो, प्यार से सेवा करो, देहाभिमान में सेवा बिल्कुल नहीं करो। क्योंकि बाबा कहता है सेवा जो होती है वो आत्मिक स्टेज में ही होती है, रूहानी सेवा रूहानियत में होती है, देह अभिमान में नहीं, देही अभिमानी में होती है। तो अभी तुम बच्चों को सजाओ से छूटने का ही मुख्य पुरुषार्थ करना है। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। भल कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है ना। नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी तो लज्जा आएगी ना। तो बाबा भी कहते हैं हम जिनकी पालना करता हूँ उनको फिर सजा खिलाऊंगा। उस समय कांध नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने इतना समझाया पढ़ाया, हमने ध्यान नहीं दिया। बाप के साथ फिर धर्मराज भी बैठे हैं, तो वह तो जन्म पत्री को जानते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा घूसा लगाया कि कमाई ही चट कर दी। क्यों? क्योंकि एक एक सेकंड का हिसाब बनता है। पतित बन पड़ा। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते, बहुत गिरते हैं। माया के तूफानों में सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाप को ही भूल जाते हैं। बाप से हमको बेहद की बादशाही मिलती है, वह खुशी नहीं रहती। काम के पीछे फिर मोह भी है, इसमें नष्टो मोहा भी बनना पड़े। पतितों से क्या दिल लगानी है, हाँ यही ख्याल रखना है इनको भी हम बाप का परिचय दे उठावे। कोई भी आत्मा आती है तो दिल नहीं लगानी है, उनको बाबा का परिचय दे, उनको उठाने का पुरुषार्थ करना है। इनको किस रीति शिवालय के लायक बनाए, अंदर में यह युक्ति रचो। मोह की बात नहीं है, कितना भी प्यारा संबंधी हो उनको भी समझाते रहो। किसी में भी हड्डी प्यार की रग ना जाए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी रहम करना है और औरों पर भी रहम करना है। बाप को भी तरस पड़ता है, देखना है हम कितनों को आप समान बनाते हैं। बाबा को सबूत देना पड़े, हमने कितनों को परिचय दिया। वह भी फिर लिखते हैं, बाबा हमको इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला। बाबा के पास सबूत आए, तब बाबा समझे हाँ यह सर्विस करते हैं। बाबा को लिखे, बाबा ये ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है, बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है। योग में फिर बच्चे फेल होते हैं, याद करने का अक्ल नहीं है। बाप समझाते हैं, भोजन खाते हो तो शिव बाबा की याद में खाओ। कहाँ घूमने फिरने जाते हो तो शिव बाबा को याद करो। झरमुई झगमुई ना करो, मतलब व्यर्थ बातें ना करो। भल कोई बात का ख्याल भी आता है फिर भी बाबा को याद करो, तो गोया काम काज का ख्याल भी किया, फिर बाबा की याद में लग गया। तो बाप कहते कर्म भले करो, नींद भी करो, साथ साथ यह भी करो। कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए। योग माना योग का चार्ट कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए। यह होगा पिछाड़ी तक। धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो। कोई कोई लिखते हैं 2 घंटा याद में रहा, फिर तो चलते चलते चार्ट ढीला हो जाता है। वह भी माया गुम कर देती है।
माया बड़ी ज़बरदस्त है, जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे वही याद भी कर सकेंगे। घड़ी-घड़ी बाप का परिचय देते रहेंगे। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं, खुद भी फ़ील करते हैं, हम याद में रह नहीं सकते। कौन? ब्रह्मा बाबा। याद में ही माया बिघन डालती है, पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप से हम पढ़ते भी हैं, जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनेंगे। बाप तो सभी को पढ़ाते हैं ना, वाणी सबके पास जाती है, सिर्फ तुम नहीं, सब पढ़ रहे हैं। वाणी नहीं जाती तो चिल्लाते हैं। कई तो फिर ऐसे भी हैं जो सुनेंगे ही नहीं, ऐसे ही चलते रहते हैं। मुरली सुनने का शौक होना चाहिए। गीत कितना फर्स्ट क्लास है। बाबा, हम अपना वर्षा लेने आए हैं। कहते भी हैं ना बाबा, जैसी तू, जैसी हूँ तैसी हूँ, कानी हूँ कैसी भी हूँ आपकी हूँ, ऐसा बोलते हैं ना। तो वह तो ठीक है, परंतु परंतु क्या? छी छी से तो अच्छा बनना चाहिए ना। ठीक है भाई, कानी हो जैसी हो तैसी हो वो तो ठीक है, बाबा तो अपना ही रहा है, लेकिन अपनाने से बस काम थोड़ी चलेगा, तुमको पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा, छी छी से अच्छा भी तो बनना पड़ेगा ना। तो सारा मदार है योग पर और पढ़ाई पर। बाप का बनने के बाद यह विचार हर एक बच्चे को आना चाहिए कि हम बाबा का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है? स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप एक दिन भी ज्ञान सुन लोगे तो स्वर्ग के अधिकारी बन गए। लेकिन बात है पद की, कि स्वर्ग में तो चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है वह भी तो सोचना है ना। क्योंकि पद है नंबर 1, लक्ष्मी और नारायण। तो अच्छी रीति पढ़ो, दैवी गुण धारण करो। बंदर ही, बाबा कहते बंदर के बंदर ही होंगे तो क्या पद पाएंगे? वहां भी तो प्रजा नौकर चाकर सब चाहिए ना। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। कौन है पढ़े हुए? जो पढ़ रहे हैं बाबा का सत्य ज्ञान। और जो नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे? उनकी गुलामी, माना उनके नीचे ही रहेंगे ना। तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे, अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत बहुत होगी। तो बाबा कितना सुंदर हिसाब किताब बताते कि पढ़ने वाले की इज्जत अच्छी होती है। बाप तो राय देते रहते हैं, बाबा की याद में शांति में रहो। परंतु बाबा जानते हैं सम्मुख रहने वालों से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते हैं और अच्छा पद भी पा लेते हैं। क्योंकि कहते ना, सामने इतना सम्मान इतना प्यार इतना नहीं जाता, लेकिन दूर है दिखते नहीं। बाबा कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ दूर रहती तो उसकी एक खिंचाव होता है, उसका प्रेम अलग ही उसकी तरफ आकर्षित करता है। तो ऐसे ही हमारा शिव बाबा है, जो जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं तो बाबा को बहुत अच्छी रीति याद करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे फिर वह अच्छा पद पा लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं। जो बहुत अच्छी रीति भक्ति करते होंगे वही यहाँ आने हैं। सभी भक्त है ना, सन्यासी आदि नहीं आएंगे। सभी भक्त भक्ति करते करते आ जाएंगे। बाप कितना क्लियर कर समझाते। सन्यासी अलग है, भक्ति करने वाले अलग है। तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है तुमने बहुत भक्ति की। सन्यासी तो ज्ञान उठाते ही नहीं है। उन्हें तो ज्ञान वो सुनते ही कहाँ है, ज्ञान को नहीं सुनते। वो सिर्फ मुक्ति चाहिए, शांति में बैठे रहते, उन्हें ज्ञान का मंथन चिंतन कुछ करना ही नहीं है। तो बाबा कहते जो ज्ञान सुनेगा समझेगा उसको प्रैक्टिकल में करेगा वो है देवी देवता। और जो बैठ गए बस ध्यान बस लगाना है, मुरली ना सुनना है और उस पर कोई विचार नहीं करना, तो वो सन्यासी हुए ना। तो जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे, कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। मुख्य मेहनत है याद की, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जब पढ़ाई पढ़ोगे तब भगवान को जानोगे, तब तो याद करोगे ना। भाई याद बिना परिचय के थोड़ी होती है, याद परिचय से होती है। परिचय मतलब जितनी उसका जानोगे उतना उसके प्रति प्यार रहेगा, उसकी याद आएगी। और बाबा कहते हैं कि याद से ही विकर्म विनाश होंगे और बहुत मीठा भी बनना है। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति सर्विसेबल वफादार फरमानबरदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने हमें अपना बना लिया।
फिर आज की धारणा के लिए सारे हैं। कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो, उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है, युक्ति से समझाना है, अपने ऊपर और दूसरों पर रहम करना है। दूसरा है, बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। नशा रहे भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। घूमते फिरते याद में रहना, झरमुई झगमुई नहीं करना है। घूमते फिरते याद में रहना है, झरमुई झगमुई नहीं करना है। फिर आज बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भाव। अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भाव। आप परमात्म रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। संगम युग होली जीवन का युग है। जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है, बाबा ने कहा कि जब अविनाशी रंग लग जाता है, तो बाबा कहते बच्चे, जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना का रूहानी रंग चढ़ाओ, है ना। तो जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हो। तो आपकी होली क्या है? संग के रंग द्वारा बाप समान बनना। तो ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। आज का स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मधुर बनाओ। दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मधुर बनाओ। फिर आज की अव्यक्ति सारे की पॉइंट है, सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो, हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसके अनुचर हैं? ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना, सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है। लेकिन सभ्यता के साथ नशा रहे। बाबा ने कहा कि नशा रहे, नशा रहे कि हम शिव की शक्तियां हैं, हिम्मते शक्तियां मत दे सर्व शक्तिमान। नशा रहे, हिम्मते शक्तियां मत दे सर्व शक्तिमान, हम शिव की शक्तियां हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।